दोस्तों नमस्कार। आज नूरे इलाही की शुरुआत माहिम के सूफी संत मखदूम शाह बाबा के दरगाह से कर रहा हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि मखदूम शाह बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे और नूरे इलाही की शुरुआत हमने मखदूम शाह बाबा के दरगाह से ही क्यों शुरू की। दोस्तों, भारत में कई सूफी संत हुए जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उनमें नानक, फरीद, रैदास, मीरा, सहजो और उन्हीं के बीच बड़े सम्मान से गौतम बुद्ध का नाम लिया जाता है, जिन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान की गंगा बहा दी, जिंदगी जीने का हुनर सिखा दिए। यही वजह रही कि पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के अनुयायी आज भी लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है। पर आज बातें होगी मखदूम शाह बाबा की। हमारे साथ बने रहे कुछ पल। हम आपको दुनिया के गला काट प्रतिस्पर्धा से निकालकर कुदरत के भेजे हुए फरिश्तों की गलियों में लिए चलते हैं, जिन्होंने पीड़ित इंसानों के पीड़ा को दूर किए, वह भी बिना स्वार्थ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मखदूम शाह बाबा अरब देश से सफर करते हुए भारत के बॉम्बे शहर आए थे, जो अब मुंबई बन गया है। उन्होंने अपना ठिकाना माहिम समुद्र के किनारे बनाए। तब और अब में काफी फर्क पड़ गया है। ब्रिटिश काल से पहले मुंबई कई टापुओं में बटा हुआ था। जाहिर सी बात है, जनसंख्या कम थी, कारोबार कम थे, वक्त बदलता गया, हालात बदलते गए और वह भी समय आया जब बम्बई यानी कि मुंबई माया नगरी में तब्दील हो गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वह है मखदूम शाह बाबा का ठिकाना। सदियों से जो उन्होंने अपना ठिकाना बनाया है वह आज भी है और कल भी रहेगा। मखदूम शाह बाबा अब अपना ठिकाना लोगों के दिलों में बना चुके हैं। जो लोगों के दिलों में घर बना चुके हों, उन्हें कौन मिटा सकता है। हकीकत यह भी है कि मखदूम शाह बाबा के चाहने वाले यानी उनके मुरीद कोई एक ही कौम के नहीं। बाबा ने कभी किसी को जात पात में नहीं बांटा। उनके पास जो भी आए उन पर उन्होंने भरपूर प्रेम लुटाए, उन्हें हौसला हिम्मत दिए, उनके परेशानियों को दूर किए। और यही वजह थी कि वह सभी चाहने वालों के पूजनीय रहे, श्रद्धेय रहे। उन्होंने अपने मुरीदों पर भरपूर प्रेम लुटाए। मखदूम शाह बाबा जब इस दुनिया में थे और आज जब वो शरीर का चोला छोड़ चुके हैं, तब भी अपने मुरीदों के साथ है। मखदूम शाह बाबा का महाराष्ट्र पुलिस पर भी खूब उपकार है। मखदूम शाह बाबा ने महाराष्ट्र पुलिस को कई विषम परिस्थितियों से उबारा है। यही वजह है कि प्रतिवर्ष उर्स के पहले दिन महाराष्ट्र पुलिस बैंड बजाकर बाबा को सलामी देते हैं और मखदूम शाह बाबा के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। यह सम्मान महाराष्ट्र पुलिस को मिला हुआ है, जिनकी जाति खाकी है। तो चलिए हम आपको मखदूम शाह बाबा के दरबार में लिए चलते हैं, जिनसे मेरा भी रूहानी नाता रहा है। और सच कहूं तो आपको जो बताने जा रहा हूं वह 100% सच है, जिसे आप माने या ना माने। हो सकता है आपको मेरी बात मनगढ़ंत लगे, पर जो हकीकत है उसे बदला नहीं जा सकता। आप माने या ना माने, आपको मेरे साथ घटी एक घटना के विषय में बता रहा हूँ कि कैसे बाबा मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। यह मेरा अनुभव है। यह बात तब की है जब मैं इस माया नगरी में मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, दर बदर भटक रहा था। और तब एक सुबह करीब 5 बजे के आसपास मैंने ख्वाब देखा, जिसमें एक अलौकिक वृद्ध व्यक्ति नजर आए, जिन्होंने सफेद कुर्ता, सफेद लुंगी पहने हुए थे, जिनकी सफेद दाढ़ी थी। उन्हें देखकर लग रहा था मानो कोई दिव्य व्यक्ति हो, जिन्होंने मुझे कहा, तू हमेशा मजार तक आता है, पीछे समुद्र के किनारे मेरे पास कब आएगा। इतना कहना था कि मैं हड़बड़ा कर जाग गया। मेरी नींद टूट चुकी थी। तब मैं उन दिनों मुंबई के चेंबूर इलाके में रहा करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि सुबह 7, साढ़े 7 के करीब माहिम दरगाह पर पहुंच चुका था। और तब जो मुझे नजर आया वह मुझे झकझोर कर रख दिया, मानो तब मुझे लगा मेरी नींद अब टूटी हो। अक्सर जब मैं पहुंचता था तब समुद्र में पानी भरा रहता था, पर उस सुबह पानी उतरा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पानी में एक मजार नजर आया। मैं उस मजार तक चलकर पहुंच गया और मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लिया। उसके कुछ ही दिनों के भीतर जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप यकीन करें या नहीं, मेरी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आई थी। जो चल नहीं रही थी अब सरपट दौड़ने लगी। यूं कहना गलत नहीं होगा कि मुझे पलट कर पीछे देखने का मौका नहीं मिला।
मेरी परेशानी, मेरी तकलीफों में साथ देने वाले अनजाने लोग मिल गए, जिन्होंने विपत्तियों से मुझे निकाला और भरपूर सहयोग किए, जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगता है जो अनजाने लोग मेरी सहायता करते चले गए, उन्हें कौन भेजा था? शायद यह बाबा का कर्म था। अब वापस मखदूम शाह दरगाह पर लिए चलता हूँ, जहाँ आज 611वां उर्स बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज भी बाबा के मुरीदों का तांता लगा हुआ है और नजारा मेले जैसा है। सच कहूँ तो बाबा के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है, यही सच है। और इस खास अवसर पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, वहाँ तक दुकानें सजी है। जिनमें एक से एक खाद्य पदार्थ सजे हुए हैं, जिनमें हलवा पूरी से लेकर वेज और नॉनवेज के स्टॉल तक लगे हुए हैं। बाबा के मजार पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जिनमें कई मुरीद अपना दरख्वास्त लेकर आए हैं, तो कईयों की चाहत पूरी हो गई है, जो बाबा का शुक्रिया अदा करने पहुंचे हैं। मैं भी बाबा के मजार पर सजदा कर समुद्र के किनारे निकल पड़ा। सकरी गलियों से होते हुए समुद्र में उस मजार को देखना चाहता था, जहाँ मैं आज से 35 साल पहले पहुंचा हुआ था और जिनकी वजह से मेरी दुनिया बदल गई। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचकर निराशा हाथ लगी, क्योंकि बाबा का मजार जो पानी में था, वह राजनीति का शिकार बन गया। जी हाँ, उसे तोड़वा दिया गया। मैं तो यह सोचता हूँ कि बाबा की थोड़ी नजर टेढ़ी उन लोगों के प्रति हो जाए जो गुलशन उजाड़ने पर तुले हैं, तो उनका हश्र क्या होगा। दोस्तों, वक्त हिसाब लेता है और लेगा भी, यह भूलना नहीं चाहिए। कितने सुरमा आए और चले गए। मखदूम शाह बाबा के दरबार में कुछ पुलिसकर्मी आए हुए थे, जिन्हें बाबा के मजार पर चादर चढ़ाना था। उनसे हमारी बात हुई, सुने उनका क्या कहना था। सर, ये जानना चाहेंगे, आप माहिम दरगाह पे आए हो चादर चढ़ाने के लिए, क्या मंशा रही है, क्या वजह है? मखदूम शाह बाबा ये जो मखदूमी कोकण मखदूमी बोलते हैं, मुंबई के बादशाह है जी, और उसमें पुलिस मुंबई पुलिस ट्रस्ट करती है जी, और यहाँ अपनी श्रद्धा रखती है। ओके, हाँ, इसलिए मुंबई पुलिस और ऑल मुंबई के लोग भी श्रद्धा से आते हैं। तो सर, ये पूरी हर बार आप चादर चढ़ाते हैं कि ये पहली बार इत्तेफाक है ऐसा? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। चलिए, हमारी भी प्रार्थना है कि आपकी मुरादें पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सागर के किनारे उन लोगों से बात की जो 7 दशक से बाबा के मुरीदों की खिदमत कर जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अब सरकारी अधिकारी और नेता के आंख में यह सभी चुभ रहे हैं और उन्हें यहाँ से भगा देना चाहते हैं। जिसकी वजह भी यह है कि गरीबों के झोपड़े मखमल पर टाट के पैबंद की तरह लगने लगते हैं। सोचता हूँ 7 दशक तक वह नेता और मनपा के अधिकारी कहाँ सोए हुए थे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रमीजा है। मैम जी, ये बताएं कि यहाँ पर रहती हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे? बचपन यहीं निकला सर। बचपन यहीं बीत गया। तो ये क्या, जैसे कि लोगों का कहना है कि घर यहाँ पे लोगों के उजाड़ दिए गए, क्यों? अब उनको ही मालूम है क्यों उजाड़े हैं लोगों ने। लगभग कितने साल हो गए होंगे? 30, 35, 50, कितने साल कब के हुए? मेरी मम्मी को इतने साल हो गए, 70 साल इधर हो गए। 70 साल होने के बाद भी यहाँ पर जो है किन लोगों ने तोड़ा? कौन थे वो लोग? अब पता ही नहीं अभी कौन तोड़ा, क्या तोड़ा। क्या महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका के लोग थे? अब तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, अभी वही तोड़े, अभी उनको ही मालूम है क्यों तोड़े। तो अभी उनको जगह काम में पता नहीं। लेकिन आप तो इलीगल बहुत सी जगह है वहाँ, लेकिन आप अभी भी डटे हुए हो कि आप यहीं पे रहोगे? चाहे तो किधर जाएंगे, हमारा ठिकाना इधर ही है, हमारे को रहने को इधर है, तो कहाँ जाएंगे? मतलब अगर सपोज करिए, अगर आपको ये इस तरह की बातें की जाती है कि आप यहाँ से हटिए, आपको जगह दिया जाएगा, तो आप जाएंगे? जगह भी नहीं दे रहे, हटो और भागो, तुम्हारा कुछ नहीं इधर। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, यहाँ पे जो मजार था वो कब तोड़ दिया गया? अभी 2.5 साल होने को आ रहा है। और ये तोड़वाने वाले कौन लोग थे, इसके बारे में कोई जानकारी है? पुलिस आई थी, बीएमसी के लोग आए थे? उनका काम है, अभी उनको बोलेंगे ऊपर से ऑर्डर आएगा तो लोग आके सब खड़े रहते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, तो उनका तो अभी बोलेंगे, अभी आपको भी आने, तो वो भी आके खड़े रह जाएंगे। बड़े बड़े लोग बोले तो अभी क्या बोले। वही हमने जो महसूस की है उसे सुने, सोचे, क्योंकि भारत की खूबसूरत फिजा में अमन और सुकून खत्म करने की साजिश रची जा रही है। बस यही कहना चाहूंगा कि भारत के गुलशन को उजड़ने से बचा ले, और यही दरख्वास्त मखदूम शाह बाबा से मेरी होगी।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त माहिम दरगाह पे मौजूद हूँ। जी हाँ, मेरे पीछे मखदूम साहब बाबा की दरगाह है और ठीक दरगाह के पीछे एक और मज़ार हुआ करता था, लेकिन आज से 2 साल पहले उसे तोड़ दिया गया है। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के गुलिस्तान में, भारत की बगिया में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि माली अगर सारे फूल को उजाड़ दे और एक ही फूल रखे तो वो गुलिस्तान की हालत क्या होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पे मज़ार तो तोड़ दिया गया है, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जो बाबा के चाहने वाले हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और अपना सर झुकाते हैं और अपनी मददें मांगकर यहाँ से लौट जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं भी इसी जगह पर कभी आया था लगभग आज से 35 साल पहले और मेरी भी ज़िंदगी बदल गई। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है। तो दोस्तों, नूरे इलाही में हम आपको अगली कड़ी में इसी तरह के सूफी संत से मिलवाएंगे और बताएंगे कि बाबा कहाँ से आए थे और उनके मुरीद कौन कौन हैं। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, हम जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। आपको मेरी नूरे इलाही की यह कहानी बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त।